जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी और उनके नेता ही थे जो कुछ महीनों पहले खुले मंच से कहा करते थे कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर रुकवा देंगे, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई कागज मांगने आए तो उसे पेड़ से बांधकर पीट दो। ये सब बातें इनके नेता, टीएमसी के नेता ही बोला करते थे। लेकिन आज स्थिति देखिए, काया कैसे पलट गई और ममता बनर्जी अब खुद अपने बीएलए को सक्रिय कर रही है कि वो जाकर चेक करे कि जो अनमैप्ड हैं, जिनमें विसंगतियां पाई गई हैं, उनका हियरिंग में क्या हुआ, उनके कागज उनके पास हैं या नहीं, या वो हियरिंग में गए या नहीं, यानी कि एसआईआर का हिस्सा बने या नहीं बने। ये ममता बनर्जी ने अपने बीएलए को काम सौंपा हुआ है। अभी एक बैठक ली थी उन्होंने अपने आवास में। ममता बनर्जी ने मंगलवार की शाम को ये बैठक हुई थी जिसमें बीएलए 2 बुलाए गए थे। दो बीएलए इन्होंने रखे थे। अब समझिए इनके लिए एसआईआर कितना जरूरी था कि बाहर भले ही नाटक कर लो, लेकिन हम दो बीएलए रखेंगे ताकि कोई घुसपैठिया बच ना जाए जिसका नाम उसमें ना आए, ताकि हमारा जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए, उसका नाम तो आना ही चाहिए। तो 2 बीएलए रखे थे। अब इनमें से बीएलए 2 की इन्होंने बैठक की और उनको एक आदेश दिया है। पहला उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में आप अपने अपने इलाकों में देखें कि जो अनमैप्ड वोटर्स हैं, अनमैप्ड वोटर्स वो होते हैं जिनका नाम या जिनके माता पिता का नाम पिछली जो वोटर लिस्ट है 2002 की या कुछ मामलों में 2005 की, इस कट ऑफ लिस्ट में उनका या उनके माता पिता का नाम नहीं होता। तो जो अनमैप्ड है यानी कि पिछली सूची से जो जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं वो अनमैप्ड वोटर्स हैं और उनको कागज जमा कराने हैं। ये जो 13 कागजों की 14 कागजों की सूची है उसमें से उन्हें कागज जमा करा के खुद को बताना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उनके पास कागज है, भारत के नागरिक है और जो भी मांगा गया है वो देना है। तो अब इसमें कई लोगों ने क्या किया, झूठ लिख दिया या किसी को भी जिसका 2002 की सूची में नाम था उसको अपना पिता बना लिया, माता बना लिया और लिख के दे दिया कि ये हमारा तो पिछले से है और हमें अब कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बैठाया हुआ था एआई और एआई इनकी मुसीबत बन गया और चुनाव आयोग ने ये देखा कि ये कह तो रहे हैं कि इनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है लेकिन वहां तो है ही नहीं, और इन्होंने जिसे माता पिता बनाया हुआ है वो भी गड़बड़ लग रहा है, वो कई और का भी माता पिता दिख रहा है। तो इसमें इन्हें बुला लिया गया और उन्हें अनमैप्ड वोटर्स कह दिया गया। तो जिनका नहीं लिंक मिला है पिछला वो अनमैप्ड है। अब ममता बनर्जी जाकर कह रही है कि उन्हें देखो अब कौन हो सकते हैं अनमैप्ड वोटर्स। आप खुद सोचिए कि बंगाल में या तो अनमैप्ड वोटर्स वो हैं जो 2002 के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जो जिन्होंने पिछली बार यहाँ चुनाव नहीं दिए, वोट नहीं दिया, यहाँ पूरा परिवार ही शिफ्ट हुआ है और उसके बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है। क्योंकि अगर कोई 18 साल का भी हुआ भी है तो भी उसके माता पिता ने 2002 में चुनाव तो दिया होगा, वोट तो दिया होगा, तो वो अनमैप्ड वोटर्स नहीं हो सकता। अगर कोई यहाँ पर उम्रदराज है 50 साल 60 साल का है तो उसने तो 2002 में वोट दिया ही होगा। तो यहाँ बाद में कौन आए हैं, कौन है जिनका पिछला यहाँ कोई नहीं है? ऐसे आम लोग तो बहुत कम है, ऐसे हैं घुसपैठिए जो यहाँ आते रहे, जो शुरुआती दौर में वोट नहीं भी दिया करते थे लेकिन उनको फिर धीरे धीरे वोटिंग लिस्ट में शामिल कर दिया गया। 2002 के बाद भी आते रहे लेकिन अब पिछला उनका कोई कनेक्शन भारत में मिलता नहीं है। अब उन्हीं के घर जाने को कहा है कि जिनका कनेक्शन नहीं मिलता है जाकर मिले, उनसे कनेक्शन लगवाएं, उनको किसी तरह वोटर लिस्ट में अगर संभव है तो डलवाएं, यही चाह रही होंगी। और इन्होंने एक आदेश और दिया है कि भवानीपुर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसमें जितने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं उनकी लिस्ट लाकर मुझे दो। उनकी सूची मंगाई है इन्होंने। ममता बनर्जी को देखना है कि कितना वोटर इनका जो है गायब होने वाला है वहां से। अभी तक तो 44,000 मतदाता हटे थे। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जितने भी नाम होंगे उसमें से अब सारे तो वापस आएंगे नहीं, तो ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा कहां से कौन से इलाकों से गए हैं। कहीं उनका जो प्यारा वोट बैंक है उसी इलाके से गए हुए हैं। तो ममता बनर्जी ये भी देख रही है, एसआईआर का विरोध भी कर रही है और एसआईआर में अपने लोगों के नाम, इनकी पार्टी के समर्थकों के नाम, चाहे वो भारत का है चाहे बांग्लादेश का है, उसका नाम जुड़वाने में भी जुटी हुई है। तो इसको देखिए आप, किसी को अगर किसी प्रक्रिया से समस्या है तो वो उसका हिस्सा ही नहीं बनेगा, बॉयकॉट कर देगा कि नहीं जी हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे ना बीएलए जाएंगे ना हम इसमें जाएंगे। लेकिन इन्हें पता है कि एसआईआर को अगर हमने साइड कर दिया तो फिर यहाँ पर हमारे समर्थक ही
यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी पूरा दौड़ाया हुआ है। और दूसरी तरफ एसआईआर के लिए कह रही हैं कि सही लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत कर रही है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक नहीं है, जिस तरह से हियरिंग हो रही है, जैसे कागज मांगे जा रहे हैं, तो ये लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की बातें कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं और ये तक कहा कि एसआईआर में कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि एसआईआर अच्छे से कराई जाए, पूरी सुरक्षा दी जाए और साथ ही कर्मचारी भी उपलब्ध कराए जाएं, और हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे इसमें किसी भी तरह का दखल। क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनाव आयोग ने ऐसे ऐसे मामले रखे हैं जिसके बाद कोई भी कहेगा कि एसआईआर हो ही जानी चाहिए, बल्कि हर चौथे पांचवें साल हो जानी चाहिए एसआईआर हर चुनाव के साथ, क्योंकि ऐसी ऐसी गड़बड़ियां मिली हैं और उनमें से साफ लगता है कि जानबूझकर की गई गड़बड़ियां मिली हैं। तो फिर ये इसका सुधार तो होना जरूरी है। अभी आप देखिए, कुछ आपको मामले बताती हूँ जो अभी नए मामले सामने आए हैं कि क्या गड़बड़ियां कुछ इलाकों में ऐसी पाई गई हैं जो हैरान हो जाएंगे आप जानकर। कोलकाता का बाहरी इलाका है मेटिया ब्रुज, वहां पर एक परिवार का उदाहरण आप देखिए। एक परिवार के 10 लोग मुस्लिम परिवार है और इन 10 लोगों में सबके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई है। इनके फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं। अब इसमें 2 भाई हैं, इरशाद और शेख नौसत। ठीक है, ये 2 भाई हैं। इन दोनों भाइयों की जन्म में अंतर मात्र 1 महीने का इनके जन्म प्रमाण पत्र में है। जन्म प्रमाण पत्र इनका बनवाया गया। अब कैसे बनवाया, कब बना, किन स्थितियों में बना, वो तो जांच का विषय है, लेकिन इनके जन्म प्रमाण पत्र में सिर्फ 1 महीने का अंतर है। जहां इरशाद का जन्म लिखा हुआ है 5 दिसंबर 1990 और शेख नौसत का जन्म है 1 जनवरी 1991। अब ये कैसे संभव है कि माँ एक ही है और 2 बच्चे 1 महीने के अंतराल में पैदा हो जाए? और 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके जन्म की तारीख 1 जनवरी है। गजब का इत्तेफाक, चारों के जन्म की तारीख 1 जनवरी है। और जो इनके पिता हैं, उनके पिता का नाम अलग अलग जगह अलग अलग दस्तावेजों में कुछ और है। अब ऐसे ही आंखों देखी मक्खी कौन निगलेगा? क्यों निगलनी चाहिए? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे किसने बना दिए जन्म प्रमाण पत्र जिनमें इस तरह से 1 महीने के अंतराल में एक ही परिवार के 2 बच्चे हो रहे हैं। अब इसी तरह से उत्तर 24 परगना के बारानगर में एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र उसके जन्म से पहले ही जारी हो गया। 2 दिन पहले व्यक्ति का जन्म हुआ 6 मार्च 1993 को और जन्म प्रमाण पत्र में तिथि क्या लिखी है? 4 मार्च 1993, यानी कि पैदा होता है व्यक्ति 6 को और जन्म प्रमाण पत्र 2 दिन पहले आ जाता है 4 को। अमूमन सामान्य परिस्थितियों में तो जन्म के बाद ही प्रमाण पत्र होता है, मिलता है, लेकिन ये तो बंगाल है। बंगाल में तो प्रमाण पत्र जिस धड़ल्ले से मिले हैं, जैसा कि मैं आपको पुरानी रिपोर्ट्स में भी बता चुकी हूँ, जिस धड़ल्ले से बांटे गए हैं कि एसआईआर होने वाली है, फटाफट कर लो, फटाफट ले लो, जैसे कि किसी चीज का टाइम खत्म होने वाला होता है तो उसको फटाफट उसकी बिक्री होती है, दुकान बंद होने वाली है तो सामान ले लो। वही बात है कि अब ये ले लो, आप भी ले लो जन्म प्रमाण पत्र, जिसे चाहिए उतने ले लो। इसी में ही होता है ऐसा कि 2 दिन पहले ही प्रमाण पत्र मिल जाता है, जन्म तिथि लिख दी जाती है। ऐसे और मामले, हरितंगेज मामले देखिए। एक मामला है, साल 2002 की सूची में एक व्यक्ति की उम्र 5 साल है और वो वोटिंग लिस्ट में शामिल है। उम्र 5 साल वोटिंग लिस्ट में है और अभी वो उसने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है। अभी तो वोट देने लायक वो है अगर इस उम्र को माने, लेकिन वो 2002 में कैसे 5 साल की उम्र में वोट दे रहा था? ममता बनर्जी के अधिकारियों ने जब उसका नाम चढ़ाया होगा, क्योंकि राज्य चुनाव अधिकारी काम करते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग हमेशा इस एक्टिव थोड़ी होता है हर राज्य में। जो दफ्तर है और उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। जैसे कि 127 नाम शामिल करते हुए पाए गए थे, ममता बनर्जी के अधिकारी पाए गए थे जो कि 127 फर्जी नाम जोड़ रहे थे उत्तर 24 परगना और दक्षिण परगना की सूची में। तो ऐसे ही जोड़ दिया गया होगा। ये 5 साल की उम्र में 2002 की सूची में ये व्यक्ति है, तो इसने पिछली बार भी वोट दिया और उससे पिछली बार भी वोट दिया। अब उसने वोट दिया, कैसे दे दिया, किसे दे दिया, या उसकी जगह किसी और ने दे दिया, तो ये स्थितियां हैं। अभी इसी तरह से एक व्यक्ति और जिनका मामला सामने आया, उनकी उम्र 13 साल है। जो अभी फॉर्म दिया है उसके हिसाब से उम्र 13 साल निकली है।
अब क्या डेट ऑफ बर्थ अपनी भरी है, अब क्या भरने में गड़बड़ हुई है, लेकिन इससे ये अब मामला तो बन जाता है कि इन्हें हियरिंग पर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 13 साल के व्यक्ति को आप बढ़ाकर 18 साल तो खुद कर नहीं सकते हैं, तो वही बताएगा कि मैं असल में कितने साल का हूं। ऐसे ही पूर्व वर्धमान के मेमारी में क्या हुआ है, एक व्यक्ति के जन्म तिथि लिखी है X/X/1987, महीना गायब है, तारीख गायब है, बस लिख के दे दी है। कैसे लिख के दे दी है? अब ये ममता बनर्जी कहेंगे कि क्यों बुला रहे हो इन्हें एसआईआर में, क्यों हियरिंग कर रहे हो, क्यों माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं? इसीलिए लगाए गए हैं कि ये गलतियां पकड़ में आए। पहले एआई के जरिए छटाई की गई, गलतियां पकड़ी गई, फिर उसे लोग देख रहे हैं, मैन्युअली देख रहे हैं। ऐसा नहीं किया है कि अच्छा एआई ने कह दिया गड़बड़ है तो फिर नाम काट दिया, नहीं, उसको इंसान भी चेक कर रहे हैं। अब क्योंकि ऐसे मामले बहुत ज्यादा हैं, तो इसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत थी, और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने अधिकारी कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं कराए थे। अभी उपलब्ध करा रही है 8,500 कर्मचारी, जिनको अब ट्रेनिंग देने का समय नहीं है और जिनसे काम कराने का समय नहीं है। लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग ने बुलाए थे केंद्र से, केंद्र अलग अलग राज्यों की सरकारों से माइक्रो ऑब्जर्वर्स बुलाए गए, कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर बुलाए गए, वो केंद्र के अधिकारी थे, और उनको इस काम में लगाया गया कि आप बारीकी से देखें, फाइनल तो करेंगे ईआरओ और एईआरओ, लेकिन ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है वो देखेंगे कि जो नोटिस जिनको गया है वो आ रहे हैं तो क्या सही कागज ला रहे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है। तो ये सब देखना माइक्रो ऑब्जर्वर्स का काम है, ये समझाना और आगे फिर ईआरओ तक रिपोर्ट करना। ममता बनर्जी को यही माइक्रो ऑब्जर्वर्स बुरे लग रहे हैं, और भी बहुत चीजें बुरी लग रही हैं। अब जैसे चुनाव आयोग जो है अस्पताल से भी कंफर्म करेगा डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए जहां उसे गड़बड़ी लगेगी चुनाव आयोग को और जरूरत लगेगी कि फला अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र मिला है, तो उससे संपर्क किया जाएगा और उसके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। तो ये सारे काम कर रहा है, ये हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब किए जाएंगे, ये हो रहे हैं। और इसीलिए हियरिंग में वक्त भी लग रहा है, क्योंकि एक एक मामला करोड़ों करोड़ मामले हैं, और उसमें भी कई बार हिंसा हो जाती है, कई बार हंगामा हो जाता है, दफ्तर जला दिया जाता है, तो काम और टल जाता है। इसलिए अब 1 हफ्ते का समय और दिया गया था, क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बचे हुए थे। अब अंतिम सूची 26 से 27 फरवरी को आ सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के इस मुस्तैदी ने, चुनाव आयोग के इस काम करने के तरीके ने इस जो पूरे फेक वोटर्स के जाल को खत्म कर दिया है, जाल को तोड़ दिया है। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी एसआईआर भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, चुनाव आयोग भी है, क्योंकि कुछ भी उनके मुताबिक नहीं हो रहा है। और इस बार जो बरसों का इकट्ठा किया हुआ उनके पास वोटों का भंडार है, जैसा कि आरोप भी लगा चुके हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, तो ये वोटों का भंडार है, वो भंडार अब खत्म हो रहा है, और इसीलिए इनकी पार्टी अब परेशान तो है ही, साथ ही चुनाव आयोग को रोकने के लिए, एसआईआर को मुद्दा बनाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।